कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कक्षा 6 में क्षेत्रमिति अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले परिमाप के सवालों को हल करने का अभ्यास किया। आज हम एक बार फिर परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हमने आपको 3 सवाल बोर्ड पर लिख रखे हैं। 3 सवाल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला सवाल है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 10 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है। ऐसा सवाल हमने कल किया था। फिर एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। तीसरा सवाल है आयताकार बगीचे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और इसके चारों ओर आपको क्या लगानी है, बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10, 14 और 15 सेमी है। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं का माप। त्रिभुज की भुजाओं का माप बराबर 10 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी। अब इसका हमें परिमाप निकालना है। अब देखिए 10, 14, 15 तीनों भुजाओं का माप अलग अलग है, यानी ये विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप सूत्र होता है इसका सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, तो सब भुजाओं को जोड़ देंगे। 10 प्लस 14 प्लस 15 सेमी, यानी 10, 14 और 15। तो सबसे पहले 4 और 5, 4 और 5 हो गया 9। फिर 1, 2, 3 39 सेमी, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी अगर भुजाओं का माप आपको अलग अलग दे रखा है, विषम बहु त्रिभुज का माप दे रखा हो, तब सूत्र होता है सभी भुजाओं का योग। जो भुजाएं आपको दे रखी है उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आपका त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। तो इसका आंसर आया 39 सेमी। अब दूसरा सवाल, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब आपको इसके अंदर परिमाप दे रखा है और आपको ज्ञात क्या करना है, भुजा की लंबाई। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने की सबसे पहले जो आपको दे रखा है सवाल में, वर्ग का परिमाप, ये आपको दे रखा है 20 मीटर और आपको ज्ञात करनी है वर्ग की भुजा। और वर्ग की भुजा का सूत्र होता है परिमाप बट्टा 4। वर्ग की भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है, परिमाप बट्टा 4। या जो परिमाप आपको दे रखा है उसके अंदर आप 4 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो 20 बट्टा 4 मीटर और 20 के अंदर 4 का भाग, तो 20 पूरा पूरा जाता है 5 बार। कितनी बार जाता है, 5 बार। तो हमारा आंसर आया 5 मीटर। कितना आया, 5 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर, जो कि आपका आंसर है। ये छोटे छोटे सवाल है सारे।
फिर ये छोटे छोटे सवाल, जो बड़े सवाल आते हैं तो उनके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये हिस्सा तो करना ही पड़ेगा। इसको करने के बाद में जो सवाल के अंदर पूछा गया है उसका अभ्यास करना होता है। तो हमने 2 सवाल किए भी। अब जैसे तीसरा सवाल देखिए कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। यानी मान लीजिए आयताकार बगीचा है, लंबाई दे दी 175, चौड़ाई दे दी 125। अब ये कह रहा है कि इसके बगीचे के चारों ओर आपको क्या लगाना है, बाड़ लगानी है। तो बाड़ लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसके चारों भुजाएं जो दे रखी, इसकी टोटल में कुल लंबाई कितनी है वो ज्ञात होनी चाहिए। यानी 1, 2, 3 और ये 4, यानी चारों दिशाओं की कुल लंबाई कितनी होती है। तो सबसे पहले तो हम इस बगीचे की टोटल लंबाई ज्ञात करेंगे, और चारों भुजों की टोटल लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई और ये वर्ग, बगीचा जो है आयताकार है, यानी इसके आमने सामने की लंबाई क्या होती है, समान होती है। जब ये 125 है तो इधर भी कितना होगा 125, ये 175 है तो ये भी कितना होगा 175। तो हर चीज कॉमन आ रही है इसके अंदर, तो कॉमन में से हम 2 बार लेंगे इसमें, और लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दिया और इसको 2 से क्या कर दी, गुणा कर दी। ऐसे हम इसका परिमाप ज्ञात, और इसकी चारों भुजाओं की टोटल लंबाई ही आयताकार बगीचे का परिमाप होती है। तो सबसे पहले आयताकार बगीचे की लंबाई 175 मीटर। आयताकार बगीचे की चौड़ाई 125 मीटर। अब आपको निकालना है इसका परिमाप। आयताकार बगीचे का परिमाप, तो सूत्र बताइए, अभी लिखा था मैंने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब 2 सूत्र का, लंबाई 175 और चौड़ाई 125 मीटर, तो 2 जोड़ेंगे, देखो 5 और 5 10, 1 बच गया। 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 का 0, 1 बच गया। 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी 300 मीटर। अब इसके अंदर ये जो परिमाप, सॉरी, पहले हम 300 को 2 से क्या करेंगे, गुणा, तो 2 0 पीछे, 3 दूनी 6, यानी 600 मीटर आया। यानी कि आयत का परिमाप ही आयत की चारों भुजाओं का योग होता है। आयत का परिमाप ही आयत की चारों भुजाओं का योग होता है। तो इसका मतलब कि टोटल लंबाई कितनी आ गई हमारे पास, 600। तो हम जब बाड़ लगाएंगे तो कितना टोटल लगेगा, 600 मीटर बाड़ लगेगी। तो 1 मीटर का खर्चा आपको सवाल में दे रखा है 12 रुपए। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा 12 रुपए, तो हमें टोटल 600 मीटर पर बाड़ लगवानी है, तो कितना खर्चा लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, प्रति मीटर बाड़ का खर्च, प्रति मीटर बाड़ का खर्च बराबर 12 रुपए। अब हमारे पास टोटल कितना है, 600 मीटर। 600 मीटर बाड़ का खर्च, तो हम क्या करेंगे, 600 को
12 से गुणा कर देंगे। 0 0 12 का पारा बोलेंगे 8 छंग 72, यानी 7,200 रुपये। और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 3 सवाल किए देखिए। पहले में एक आयत त्रिभुज का था, जिसमें 3 भुजाएं दे रखी थी, उसका परिमाप निकालना था। दूसरा वर्ग का परिमाप दे रखा था, हमें भुजा ज्ञात करनी थी। तीसरा आयत में लंबाई चौड़ाई दे रखी थी आयताकार बगीचे की, इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा हमें ज्ञात करना था। तो पहले हमने परिमाप ज्ञात किया, यानी टोटल चारों भुजों की लंबाई ज्ञात की, और लंबाई आई 600 मीटर। तो 1 मीटर का खर्चा 12 रुपये, तो 600 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? तो 600 मीटर खर्चा निकालने के लिए हम टोटल जो रुपए दे रखे हैं उसको हम लंबाई से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर आया 7,200 रुपये, यानी आपका आंसर। तो इन सवालों को पढ़िए, और आपको पाठ्य पुस्तक में अन्य सवाल भी बहुत सारे दे रखे हैं, उनको स्वयं को करने का अभ्यास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।